एक और क्वेश्चन करते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, दो बॉडीज़ हैं, एक ये 10 kg की है और दूसरी जो बॉडी है, दूसरी जो ब्लॉक है, ये 20 kg का है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई हैं। इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं, एकदम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये। और ये एक स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है। लाइट स्ट्रिंग का मतलब इसका मास हमने निगलेक्ट करना है। ठीक है, इसके दोनों एंड से ये दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं इस तरह से। ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए एंड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ए एंड बी स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने क्वेश्चन में, तो हम अपनी मर्जी से जो पहला वाला है उसको ए मान लेते हैं और जो दूसरा वाला है उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, और इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स है 600 न्यूटन का, और अलॉन्ग द स्ट्रिंग अप्लाई करना है। एक बार ए पे अप्लाई करेंगे, एक बार बी पे अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली एक बार इस तरफ अप्लाई करेंगे, जब पहले केस में हम इस तरफ अप्लाई करेंगे ए पे, और दूसरे केस में अलॉन्ग द स्ट्रिंग इस तरफ अप्लाई करेंगे बी पे। ठीक है, क्लियर। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। दोनों केसेस में आपको इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, ठीक है, इस तरह से हम टेंशन शो करते हैं। ये जो टेंशन होगा, ये टेंशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या है, ए पे लगाया है 600 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ये स्ट्रिंग है, और ये दूसरा ब्लॉक है ब्लॉक बी, और यहाँ पे ये फोर्स लगाया है। कितना फोर्स है ये आपका है 600 न्यूटन का फोर्स F। तो ये स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, ये दोनों ब्लॉक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं स्ट्रिंग के थ्रू, तो ये एसलेट करेंगे इस डायरेक्शन में। कितने एसलेशन से एसलेट करेंगे, तो हम कहते हैं हम इस पूरे सिस्टम को मान लेते हैं, इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करते हैं। ये आपकी सिस्टम बाउंड्री है। हमने जो सिस्टम कंसीडर किया है उस सिस्टम बाउंड्री के अंदर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों ब्लॉक आ गए हैं, और ये टेंशन का फोर्स है। तो ये टेंशन का फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर में। तो पूरे सिस्टम अगर आप एक साथ काउंट करोगे ये पूरा सिस्टम, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स लग रहा है सिर्फ 600 न्यूटन। इस पूरे सिस्टम का एसलेशन कितना है, तो वो हमने माना ए, और इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, तो वो होगा 10 kg प्लस 20 kg यानी 30 kg। तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इंटू एसलेशन। पूरा सिस्टम हम इसको एक साथ इसलिए मान सकें क्योंकि दोनों बॉडीज़ का एसलेशन सेम है, सेम एसलेशन से सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं, इसलिए हमने पूरे सिस्टम, पूरे दोनों बॉडीज़ को एक सिस्टम मान लिया। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना है 600 न्यूटन, नेट मास कितना है वो 30 kg है, और एसलेशन इंटू ए, तो ए यहाँ से आपका आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये वाला ब्लॉक और ये दोनों ब्लॉक कितने एसलेशन से एसलेट करेंगे 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन निकालना है, तो आप किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, चाहे आप ए का बना लो चाहे आप बी का बना लो। तो हम ऐसा करते हैं, हम ए का भी बनाते हैं और बी का भी बनाते हैं, और दोनों से टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स दिखा रहे हैं क्योंकि मूवमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है, तो इस तरफ लग रहा है 600 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है स्ट्रिंग की वजह से टेंशन टी। इसका मास 10 kg है और इसका एसलेशन इस डायरेक्शन में है, कितना है, तो वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। नेट फोर्स कितना होगा, तो वो होगा 600 माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है 10 और एसलेशन कितना है 20। तो यहाँ से आप टी फाइंड करोगे तो टी आपका आ जाएगा, ये 200 है, ये 600, तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। ठीक, अगर हम 20 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसके लिए क्वेश्चन लिखें तो उससे भी आंसर यही आना चाहिए। देख लेते हैं जरा। तो इस पर तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन टी। ठीक है, और इसका भी एसलेशन कितना है 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी भी इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलरेशन। तो यहाँ से डायरेक्ट टेंशन कितना आ गया 400 न्यूटन। ठीक, तो आप कहीं से भी निकालो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अब ये तो सिचुएशन है ए, जिसमें जो फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन जो फोर्स है वो ए ब्लॉक पे लगाया। अब हम 20 देखेंगे सिचुएशन, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, जिसमें ये 600 न्यूटन जो फोर्स है वो बी ब्लॉक पे लगा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह से, ये है 10 kg, ये स्ट्रिंग है, और ये ब्लॉक है आपका 20 kg का, और 600 न्यूटन का जो फोर्स है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया। ठीक,
स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन टी। फिर से वही पूरा सिस्टम एक साथ मानेंगे और क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो वही आने वाला है 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, बस डायरेक्शन बदल जाएगी, पहले एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, अब टेंशन फाइंड करना है, तो अगर हम 10 वाले की इक्वेशन बना लें, ये 10 kg वाला ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो भी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 20 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो भी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ईजी रहेगा अगर हम 10 kg वाले का बनाएं। तो ये 10 kg वाला ब्लॉक है, इस पर हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन टी, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना, 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन कितना आ गया, 200 न्यूटन। क्लियर। तो जब 600 न्यूटन वाला फोर्स अगर 10 kg पे लग के इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करा रहा है तब टेंशन आ रहा है 400 न्यूटन, और जब वो 20 kg पे लग के एक्सेलरेट करा रहा है तब टेंशन आ रहा है 200 न्यूटन। क्लियर।